हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप दोस्तों? प्रभु की कृपा आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि पितृपक्ष का महीना चल रहा है, जो कि 17 सितंबर तक चलेगा। तो कितनों के मन में ये ख्यालात आता है कि पितृपक्ष में नए कपड़े, गाड़ी, गहने खरीदना शुभ होता है या नहीं, या अशुभ होता है। तो आज मैं इसी विषय पे चर्चा करने वाली हूँ कि पितृपक्ष में नई चीजों की खरीदारी करना शुभ होता है या नहीं। पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष को लेकर ज्यादातर लोगों को मन में धारणा बनी हुई है कि यह समय अशुभ होता है। इस दौरान कोई भी नई चीज नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि इस समय पितर धरती पर अपने परिजनों के यहाँ रहने आते हैं। लेकिन कई लोग कहते हैं कि इस समय कोई भी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। यही कारण है कि पितृपक्ष के समय कई व्यापार और उद्योग धंधे मंदे पड़ जाते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में ऐसी सभी मान्यताओं को अनैतिकता बताया गया है और इन दिनों कोई भी चीज खरीदना अशुभ नहीं है। क्योंकि अगर अशुभ कैसे हो सकता है? हम पितृ तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो उसमें हमें नई नई वस्तुओं का दान भी करना पड़ता है। उसमें पुरानी वस्तु दान नहीं की जाती है, तो हमें खरीदनी ही पड़ती है। तो शास्त्रों में भी कहीं इस बात का कहीं भी उल्लेख नहीं पाया गया है। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि पितृपक्ष में खरीदारी करना शुभ है या शुभ। कई लोग मानते हैं कि पितर अपने परिजनों के बीच आते हैं और इस दौरान जब कोई नई चीज खरीदते हैं तो उनको समर्पित होती है, जिससे खरीदी गई चीज में प्रेत का अंश होता है। साथ ही कुछ लोग मानते हैं कि पितरों को इस समय श्राद्ध कर्म करके सेवा करनी चाहिए, बजाय कि कोई नई कपड़े, गाड़ी, गहने आदि खरीदे। ऐसे करने से पितर नाराज हो जाते हैं और वह अपना आशीर्वाद नहीं देते। लेकिन ऐसी सभी धारणाएं गलत है और इन सब चीजों का कोई भी आधार नहीं है। कहीं पर भी इस तरह की किसी शास्त्र में लिखा हुआ भी नहीं है। पितृपक्ष के दौरान आपराधिक, अमानवीय और हर तरह से गलत कार्यों से बचना चाहिए। इस समय किसी के बारे में ना बुरा सोचे और ना करें। पितृपक्ष भी अन्य दिनों की तरह ही शुभ माने जाते हैं, क्योंकि इस समय पितर हमारे घर में आते हैं, जो कि खुशी का समय है। उनका श्राद्ध करके आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए और नए नए चीजों को दान करना चाहिए, खरीदारी करना चाहिए और उनके नाम से भी कुछ दान करना चाहिए। 16 दिनों तक चलने वाले पितृपक्ष में केवल मांगलिक कार्य जैसे विवाह, उपनयन संस्कार, नींव पूजन, मुंडन, गृह प्रवेश आदि करना अशुभ बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब पूर्वज अपने परिजनों के यहाँ आशीर्वाद देने आते हैं, तब कोई भी नई वस्तु देखकर वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनके बच्चे तरक्की कर रहे हैं। इससे उनको सुकून और शांति मिलती है। इन दिनों में पूर्वजों के लिए श्राद्ध, तर्पण, दान, पुण्य तो करना ही करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष को अशुभ मानना उचित नहीं है, क्योंकि इसकी शुरुआत में गणेश जी की पूजा होती है और उसके बाद नवरात्र आते हैं। ऐसे में श्राद्ध पक्ष से पहले गणेश जी की पूजा कर चुके हैं, तो श्राद्ध पक्ष अशुभ कैसे हो सकता है? साथ ही इसके पीछे माँ दुर्गा भी खड़ी है, तो अशुभ मानने की कोई वजह है ही नहीं। हमारे समाज में श्राद्ध पक्ष को लेकर बहुत बड़ी गलतफहमी फैली हुई है। इस समय नए कपड़े, गाड़ी, गहने आदि खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। पितर भी प्रसन्न होते हैं। इस बार पितृपक्ष में 7 सर्वार्थ सिद्धि योग, 2 सुसंत विनायक, 2 रवि योग, 1 त्रिपुष्कर योग है। इसके साथ ही 13 सितंबर को रवि पुष्प योग भी बन रहा है। इसके अलावा इस पक्ष में विश्वकर्मा पूजा भी है। इस तरह पितृपक्ष में पूर्वजों की कृपा बरसेगी। ऐसे में आप मांगलिक कार्य छोड़कर कभी भी कुछ भी खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि यह एक शुभ योग बन रहा है दोस्तों, जिससे केवल लाभ ही लाभ होगा। व्यापार बढ़ोतरी के लिए व्यापारी इस समय कई बेहतरीन ऑफर भी निकालते हैं। इसीलिए मन में कोई शंका रखें बिना श्राद्ध पक्ष में खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि आप नई चीजों को खरीदकर और खुश देखकर पूर्वज खुश होते हैं और श्राद्ध कर्म का मकसद पूरा होता है। साथ ही किसी भी तरह का कोई दोष नहीं लगता।
वही जाते जाते भी तो वे सुख समृद्धि ऐश्वर्य का आशीर्वाद देकर ही जाते हैं दोस्तों। बस दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप सब खुश रहें, मस्त रहें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद, जय माता दी।